अब देखिए स्वामी जी, ये जो स्मॉग है, ये जो जहरीली हवा है, ये सीधे सांसों में घुल रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों के पास इस जहर की कोई काट नहीं है और ऊपर से बदला हुआ ये मौसम एलर्जी और वायरल का अटैक भी बढ़ा रहा है। पराली का धुआं भी जान पर आफत बना हुआ है। आज स्वामी जी भाई दूज है, आपने पहले इसका जिक्र कर दिया। तो स्वामी जी, इस मौके पर एक साथ 3-3 दुश्मनों को हराना है और उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत रहे। अब प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स सुबह और शाम की सैर से बचने के लिए भी कर रहे हैं कि बच्ची अब बाहर ना जाइए भाई। तो ऐसे में घर में रह करके पावर योगा कैसे किया जाए, एक सेशन उसका कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, पावर योगा से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे। 2400 किलोमीटर लंबे हमारे ये फेफड़े, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओहो, ये भस्त्रिका से, कपालभाति से तो मजबूत होगा ही। ये भुजंगासन, पूरा भस्त्रिका, साथ साथ कपालभाति भी, भुजंगासन या साधारण दंड, ऐसे ये, ऐसे, फिर ये, ऐसे, ये, ऐसे, ऐसे, यो हो जाए तो बात ही क्या। और फिर इसमें यदि ये चक्रासन भी, ऐसे, यू, ऐसे। अगली बार आपसे भी ये चक्रदंड लगवाऊंगा, ऐसे, ये और ऐसे, ऐसे। तो इतने से भी गुजारा हो जाता, ऐसे। और ये हमारे जो है अभी अमित जी भी, ज्योत्सना जी भी ये डिप्स भी लगाने लग गए। ये भी बड़े अच्छे हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लेना, इसमें क्या है। यो यो यो, इतने से। और फिर ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो जैसे मैं कह रहा था, प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये भी अच्छा है। सब बहनें पहले प्राणायाम करना। बहनें तो भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए उनको टीका करती हैं भैया दूज पर, लेकिन बहनों की भी तो आयु बढ़नी चाहिए ना, इसके लिए इनको प्राणायाम करना चाहिए। जैसे लेकिन स्वामी जी, बहन दूज का कार्यक्रम भी तो होना चाहिए उसके लिए। रितम भरा जी, ओहो, रितम भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। हाँ, देवप्रिया जी में देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व भरा हुआ है। हाँ जी, लगाओ आहुति। स्वामी जी, एक बात मेरी आप तक नहीं पहुंची, मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, गुस्ताखी माफ के साथ साथ, क्योंकि आज देखिए भाई दूज है, तो आपने कहा कि बहनों की भी सांसें मजबूत होनी चाहिए, तो एक बहन दूज का कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें भाई अपनी बहनों की लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआएं करें। बहरहाल आज का जो कार्यक्रम वो ये है कि बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की जहरीली हवा है, लोग उसमें सांस ले रहे हैं, उसमें तो भाई क्या और बहन क्या, सभी उसी में सांस ले रहे हैं और सबकी उम्र घट रही, कम हो रही है। अब दिवाली के बाद तो प्रदूषण और बढ़ गया है और ये हर साल की ही कहानी है, कोई नई बात नहीं। तो स्वामी जी, ये जहरीला दुश्मन शरीर के किस किस अंग पर हमला कर रहा है, किस किस ऑर्गन को अपना शिकार बना रहा है और कौन कौन सी बीमारियां देता है, इस पर जरा एक बार फिर से लोगों को आगाह कीजिए, अलर्ट कीजिए, ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। देखो, एकदम आपने ठीक कहा। वैसे भैया दूज तो मना रहे और बहन दूज हमने खुद मना दिया है। पहले ही प्राणायाम करेंगे, बाद में टीका करेंगे, इसलिए हमारी भैया दूज और बहन दूज का संगम करा दिया हमने योग करवा करके। तो दूसरी बात, अब देखो, पावर योगा का सेशन हो गया, अब मंडूकासन, योग मुद्रासन होगा। प्रदूषण का सबसे पहले बुरा असर फेफड़ों पर, फिर सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, छींक, श्वास, दमा, ये बढ़ जाता है। सबसे पहला असर फेफड़ों पर, उसके लिए स्वासारी ब्रोंको लें, स्वासारी का काढ़ा पिएं। उसके लिए थोड़ा सा खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम आदि इसका परहेज करें।
दूसरा असर उसका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर होता है, तो मेधाओटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड का सेवन करें। फिर उसका बहुत बुरा असर होता है, बीपी बढ़ता है, इससे पोल्यूशन से बीपी बढ़ता है। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक का सीधा असर, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक जब प्रदूषित हो जाता है तो 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक गड़बड़ होता है तो बीपी बढ़ता है। तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड ले ले। फिर हार्ट पर बहुत बड़ा असर आता है, तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत का सेवन करें और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले, हो हार्ट अच्छा हो जाएगा। वैसे भी जब प्रसन्नता होती है ना तो हृदय अच्छा हो जाता है, और प्राणायाम साथ में हो तो हार्ट जो है गंदगी को अपने भीतर समेटेगा नहीं, उसको बाहर फेंक देगा। तो आपने जो शुरू में कहा ना कि डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएंगे, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा, फेफड़े में श्वास दमा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन, सूजन नहीं आएगा। पेनक्रियाज में ऊपर इसका असर होता है पोल्यूशन का, फिर शुगर नहीं बढ़ेगा। मधुनाशिनी मधुगुरिट लें, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं। ये मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन दो ही कर लिए। फिर इसका असर स्किन पर भी होता है, एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए। इसका असर आंखों पर भी होता है, आई ग्रिड का प्रयोग करें। आंखों को त्रिफला पानी से धोएं, आंखों से त्राटक भी करें, आंखों में आई ग्रिड डालना और आई ग्रिड बटी सुबह शाम खाना। प्रदूषण का असर जो है वो भीतर तक हमारे एक एक शरीर के अंग प्रत्यंग को और वात पित्त कफ त्रिदोषों को ट्रिगर करता है। और इससे रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, ये जो अष्ट धातु है ना, ये हमारी गड्ढमड्ढ हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तो है सुबह सुबह उठ करके जो कर सके सर्वांगासन, ओहो, या शीर्षासन। तो ये भी ना हो तो जैसे मैंने कहा, हमारी बहनें पूरी भक्ति योग से बहन दूज कर रही है, पहले कर रही है बहन दूज, फिर होगी भैया दूज। तो अनुलोम विलोम में लगी पड़ी है, तो अब इनकी उम्र लंबी हो गई है।